सबसे बड़ा सियासी संवाद, क्योंकि मुद्दा कोई भी हो, मंच कोई भी हो, सियासी सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ रही हैं। तो अगले 1 घंटे देखिए देश की सियासत पर सबसे बड़ा शो। इस सेशन का नाम है तनाव है, क्योंकि 2022 में चुनाव है। न्यूज 18 के इस मंच में आप सभी का अभिनंदन है। और हमारे साथ 3 पार्टियों के 3 सांसद हैं और तीनों धुरंधर वक्ता भी हैं। सुधांशु त्रिवेदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के, प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ डिप्टी लीडर हैं शिवसेना की और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी, जिनकी पृष्ठभूमि, हालांकि कर्म भूमि तो मुंबई है, महाराष्ट्र है, लेकिन पृष्ठभूमि, जन्मभूमि उत्तर प्रदेश का मथुरा शहर है, इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इनका विशेष लगाव है। मेरे साथ कुंवर दानिश अली हैं, बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं अमरोहा से, आपका भी अभिनंदन है। देखिए, चुनाव भी है और तनाव भी है। सबसे पहले प्रियंका जी आप ही से शुरू करते हैं। और मैं तनाव इसलिए कह रहा हूं कि चाहे किसान हो, चाहे भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो जाए, चाहे बाकी विषय हो जाए, हर विषय पर, क्योंकि चुनावी मौसम करीब आ रहा है, तनाव हो ही जाता है। बल्कि आपके शो का टाइटल होना चाहिए था, क्योंकि 2022 में चुनाव है, इसलिए उत्तर प्रदेश में आजकल तनाव है। और मैं मुद्दा सिर्फ इंडिया पाकिस्तान मैच या किसानों का तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और खास करके जब लखीमपुर खीरी में हम लोग महाराष्ट्र में देखते हैं जिस तरीके से उनको रौंदा गया, वो उनकी मांगों को अब तक सुनवाई नहीं हो रही है और किसी तरीके की कार्रवाई इन मंत्री साहब पे नहीं हो रही है, ना उनके पुत्र पे हो रही है। तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए यही सरकार सही है, और क्या समय आ गया है इस सरकार को बदलने का। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगी, जो आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में नहीं कही, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, और मैं मानती हूं बार बार इसको रखना चाहिए, हर पटल पे रखना चाहिए, वो है महिला सुरक्षा का मुद्दा। हमने हाथरस में देखा, हम आज तक सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, और सबसे थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है कोविड में किस तरीके से महामारी के समय पर कोई भी मदद मांग रहा था तो उनको अरेस्ट किया जा रहा था। तो ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो, बेड की शॉर्टेज हो, ये सारी दिक्कतें हैं जो मैं उम्मीद करती हूँ आपके शो के माध्यम से डिस्कस होंगी। जी, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी। अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री सुधांशु त्रिवेदी, योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर देशद्रोह लगेगा। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि ध्यान हटाने के लिए रियल मुद्दों से यह सब किया जा रहा है। देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश के वास्तविक मुद्दों का प्रश्न है, तो इस सरकार ने, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, जी, किसानों का कल्याण हो, गरीब मजदूरों के लिए हो, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाकों में आवश्यकता रहती थी चिकित्सा सुविधाओं की, तो नए मेडिकल कॉलेज खोलने हो। आप देखिए, यहां इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं था, तो चाहे अब आपको मेरठ हो, दिल्ली का एक्सप्रेसवे हो, या पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे हो, नए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। आप सोचिए, कुशीनगर और अयोध्या में भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गए, तो एक बदलाव आ रहा है। हाँ, इस बदलाव में कुछ तनाव जरूर है। तनाव उन लोगों के लिए है जिनके की दिमाग में पहले बड़ा जलवाए जलाल रहता था। कौन थे? जैसे भी आपने कहा कि भाई कोई पाकिस्तान के पक्ष में बोल दिया, पहले चलता था, कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, ये सब तो होता है, परंतु अब वो सब नहीं चलता है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में वो सरकार है जिसने माफियाओं का 1886 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। अब सुनिए, यहां जो कानून तोड़ने वाला है उसको अब वो पंक्ति याद आती है पुराने, वो यूपी के ही शहर लखनऊ के ऊपर फिल्माई गई फिल्म में, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, अपनी बर्बादी के आसार नजर आते हैं। तो जो कानून तोड़ेगा, जो माफिया है, राष्ट्र विरोध की गतिविधियों में लिप्त है, उनकी बर्बादी के आसार हैं। हां, एक बात और कहना चाहूंगा, इस चुनाव में एक और खासियत है, हर दल अलग अलग कारणों से चुनाव मैदान में है। कोई दल, समाजवादी पार्टी, खिसकती हुई जमीन को बचाने के लिए चुनाव मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी चली गई जमीन को दोबारा पाने के लिए चुनाव मैदान में है। कांग्रेस मीडिया में कुछ सुर्खियां बनाने के लिए चुनाव मैदान में है, और बाकी छोटे मोटे दल उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव मैदान में। बीएसपी के बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे? बताए तो,
कि वो चली गई जो जमीन उसको वापस पाने के लिए चुनाव मैदान में है, सरकार बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में। जी, मैं संजय राउत की एक स्टेटमेंट है उस पर भी आपका रिएक्शन लूंगा, लेकिन पहले कुंवर दानिश अली के पास जा रहा हूं। दानिश अली साहब, क्योंकि सुधांशु जी ने बोला बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, क्या बहुजन समाज पार्टी भी बदली बदली सी नजर आ रही है? क्योंकि पिछले चुनाव तक तो हमने देखा मायावती जी कहती थी कि 3 कम 100 यानी 97 मुसलमानों को हमने टिकट दिया है, लेकिन इस बार तो ब्राह्मण सम्मेलन भी हो रहे हैं और तो और अयोध्या से कार्यक्रम की सतीश मिश्रा जी शुरुआत भी कर रहे हैं। मायने क्या है? देखिए अमीश जी, मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां से आपने कहा तनाव। और तनाव किसको है उत्तर प्रदेश में? तनाव जो है वो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को है। इसीलिए वो बार बार देशद्रोह लगाने की बात करते हैं। देशद्रोह किस पे लगाया उन्होंने? कि उन पत्रकारों पर जो एक दलित महिला को, जो उनके पुलिस वाले रात के अंधेरे में एक दलित महिला की लाश जला रहे थे, उसको कवरेज करने जा रहे उन पत्रकारों पर देशद्रोह लगाया। कोई आंदोलनकारी हो उस पर देशद्रोह लगाया। तो ये क्या करेंगे? जहां तक मैच का सवाल है, आप विराट कोहली से सीखिए कि मैदान पर उसने क्या खेल की भावना दिखाई। मेरे लोकसभा क्षेत्र का एक खिलाड़ी जिसको पूरे आईटी सेल ने ट्रोल किया, मोहम्मद शामी को, बजाय उस पे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया। मोहम्मद शामी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बजाय मुख्यमंत्री एक अल्फाज उसके लिए भी बोलते। मैं ये कहना चाहता हूं अमीश जी कि सिर्फ बयानबाजी, आप तनाव कब तक रखेंगे? ये बात सही है, प्रियंका जी ने बिल्कुल सही कहा कि तनाव इसलिए रखा जा रहा है, कायम रहेगा जब तक उत्तर प्रदेश में वोट नहीं पड़ जाएंगे, तब तक तनाव की राजनीति उत्तर प्रदेश में चलती रहेगी। जहां तक आपने दूसरा सवाल किया मेरी पार्टी से मुताल्लिक, आज उत्तर प्रदेश की जनता बहन कुमारी मायावती जी के राज को याद कर रही है कि जब कोई गुंडा बदमाश, जब कोई इस तरीके का सांप्रदायिक तत्व की हिम्मत नहीं होती थी कि वो कहीं परिंदा पर भी मार जाए, वो लॉ एंड ऑर्डर लोग याद करते हैं। और कैमरा जब बंद हो जाएगा, अमीश जी आप भी और रूलिंग पार्टी के नेता भी इस बात को कहेंगे कि हां, बीएसपी का राज जो था, मायावती जी के राज में लॉ एंड ऑर्डर जो था बहुत दुरुस्त था। इसलिए लोग जो हैं जी दोबारा याद कर रहे हैं। जहां तक आपने मोहम्मद शमी की ट्रोलिंग की बात हुई, वो तो पाकिस्तान से हो रही थी 90 से 95%।